तीन शक्तियां हैं बिहार में। एक राजद खेमा है, एक भाजपा है, एक नीतीश कुमार है। बिना दो को इकट्ठा हुए सरकार बनना बिहार में संभव नहीं है। और कभी भी अकेले नीतीश कुमार जी गए हैं तो असफलता हाथ लगी है। जैसे 2014 के एमपी चुनाव में अकेले गए थे तो मात्र 2 सीट उनको मिला था और भाजपा 30 से ज़्यादा सीट पर काबिज हो गई थी। तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि ये गलती करने वाले लोग हैं। लास्ट ईयर चल रहा है, 5वां साल चल रहा है और ये अंतिम क्षण है। और जब चुनाव का अंतिम वर्ष होता है तो इधर से उधर भागा भागी होता है। तो नाराज होकर 2, 4, 5 मेंबर 10 मेंबर अगर इधर से उधर चले जाएं तो डायरेक्ट इधर से उधर जाना 5 दूना 10 का घाटा कोई अस्थायी गारंटी की राजनीति में नहीं दिया जा सकता है। पार्टी न भाजपा है न जदयू है, हम पार्टी नहीं है। अरे कुछ मित्र लोग खड़ा था, हमसे जो नज़दीकी लोग खड़ा था उसका मदद किए, सीधी बात है। अरे लूटा जा रहा है बिहार की जनता को। हम तो अपील करेंगे जनता से कि उसको जहाँ मिले तहाँ उखाड़ के फेंक दीजिए। महाजंजाल है, चीटर मीटर है, खून पसीने की कमाई, धान गेहूँ मकई बेच के जाके और मीटर में पैसा दे। उससे तो अच्छा है कि कुछ पैसा लगा के सोलर पैनल अपना लगा ले, उससे काम करे। बिहार की राजनीति में बड़े खेले की तैयारी या फिर यूँ कहें कि राजनीतिक गलियारों के अंदर चर्चा होने लगी है। चर्चा इस बात की कि 2025 में संभवतः विधानसभा के चुनाव उससे पहले भी हो सकते हैं या फिर फरवरी मार्च में होने वाला है। और इधर खबर आ रही है और कई तरह के संकेत भी मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार और भाजपा यानी कि एनडीए के अंदर 2 बड़े दलों के बीच आपसी समन्वय जो है वो नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार शायद उनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कोई अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। हो सकता है कि थर्ड फ्रंट बन जाए, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और बाकी सहयोगी दलों के साथ भाजपा को अलग छोड़कर जो है वो चुनाव लड़े। मेरे साथ बिहार की राजनीति के वरिष्ठ नेता निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह हैं। आप नीतीश कुमार को भी जानते हैं और बहुत लंबे वक्त से जानते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझते भी हैं नीतीश कुमार को। जो चर्चाएँ हैं कि भाई हो सकता है कि एक अलग गठबंधन नीतीश कुमार बना ले और भाजपा से अलग हटकर चुनाव लड़े, तो आपको लगता है कि परिस्थिति बनी है आरजेडी के साथ न जाकर भाजपा को अलग छोड़कर वो चिराग या बाकी सहयोगी दलों के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ ले और उनको सफलता मिल जाए? देखिए, राजनीति में तो कुछ भी संभव है, कुछ भी राजनीति में हो सकता है। लेकिन अभी जो बात आप कह रहे हैं कि भाजपा से अलग जाके कोई गठबंधन बना के चुनाव करा ले, हमको नहीं लगता है अभी। और इस बात की चर्चा अभी मार्केट में है भी नहीं कि राजद से अलग और भाजपा से अलग। 3 शक्तियां हैं बिहार में। एक राजद खेमा है, एक भाजपा है, एक नीतीश कुमार है। बिना 2 को इकट्ठा हुए सरकार बनना बिहार में संभव नहीं है। किसी 2 जब इकट्ठा होगा और इसका प्रयोग भी हो चुका है। और कभी भी अकेले नीतीश कुमार जी गए हैं तो असफलता हाथ लगी है। जैसे 2014 के एमपी चुनाव में अकेले गए थे तो मात्र 2 सीट उनको मिला था और भाजपा 30 से ज़्यादा सीट पर काबिज हो गई थी। तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि ये गलती करने वाले लोग हैं। अब नीतीश कुमार जी की रणनीति क्या है और सोच क्या है, चुनाव पहले होगा या चुनाव बाद में होगा, तो सरकार पर निर्भर है, उनकी सोच के ऊपर निर्भर है। लेकिन भाजपा से दूर जाकर कर लें ऐसा हमको नहीं लगता है। अच्छा, एक चीज़ और देखा जाए, जेपी नड्डा पटना आए थे, इससे पहले जब आए थे वो, तो नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी और तब प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान आया कि भाई बिहार में जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कमेटी जो बननी है वो बनेगी। कहा गया कि सब कुछ फाइनल हो गया, उसके बाद नीतीश कुमार नहीं चाहते कि मंत्रिमंडल विस्तार हो। तो लगता नहीं कि भाई कुछ तो बात है जिस कारण से इन सब चीज़ों पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है? अरे हमारा अपना मत है, लास्ट ईयर चल रहा है, 5वां साल चल रहा है और ये अंतिम क्षण है। और जब चुनाव का अंतिम वर्ष होता है तो इधर से उधर भागा भागी होता है। तो अब जो अगर विस्तार करेंगे तो हमको जो संभावना है 2, 4, 5, 10 सीट पर टिका हुआ है सरकार बची हुई है। तो नाराज होकर 2, 4, 5 मेंबर 10 मेंबर अगर इधर से उधर चले जाएं तो डायरेक्ट इधर से उधर जाना 5 दूना 10 का घाटा हो जाना। तो इसलिए होशियारी अपना कर रहे हैं। हमको लगता है कि विस्तार अगर होगा
तो निश्चित रूप से एक आध महीने के अंदर कोई राह फिर दूसरा निकल जाएगा, सरकार गिर जाएगी, गिर जाएगी, नाराजगी खुलकर आ जाएगी आ सामने। जाएगी सामने, आ जाएगी सामने। उसी समय कैसे कैसे गवर्नमेंट बचा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कहाँ घर पकड़ सब कुछ हुआ। हाँ, दिल्ली से भी पकड़ा के आया लोग, कुछ रास्ते में से घेर घार हुआ, कैसे कैसे सब मैंने सब प्रयोग, तंत्र का प्रयोग सब करना पड़ा। आप जानते हैं इस बात को, तो इसलिए हमको नहीं लगता है, मैंने हमारा अपना सोच है, हम तो पहले ही बोल दिए हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई अस्थाई गारंटी की राजनीति में नहीं दिया जा सकता है। लेकिन विस्तार हमको लगता है कि नहीं हो पाएगा। जिसको आशा है कि हम मंत्री बन जाएंगे, हमको लगता है कि वो देखते रह जाएगा और समय पास कर जाएगा। उम्मीद नहीं पूरा। उम्मीद हमको नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन हमको उम्मीद नहीं लगता है, उम्मीद नहीं लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। पिछले चुनाव में लोकसभा में आपने एनडीए को अपना समर्थन दिया था, अब विधानसभा के चुनाव है और तब आपने कहा था कि भाई एनडीए का स्ट्राइक अच्छा रहेगा, नरेंद्र मोदी की वापसी होगी, ये सीटें मजबूत है और यहाँ पर वापसी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन कर लेगी। इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि एनडीए के अंदर हर एक सहयोगी दल जो हनुमान है वो भी, उनका भी तेवर काफ़ी सख्त दिख रहा है। तो लगता नहीं कि एक आपसी समन्वय जो है एनडीए के अंदर नहीं बन पा रहा है किसी भी दल के बीच, भाजपा हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। तो ये इंडिया गठबंधन के लिए एक फ़ायदा हो सकता है अगर ये परिस्थिति चुनाव में भी रही तो। मैंने जैसा बता रहे हैं वैसा हो तो फ़ायदा हो ही जाएगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि सब सीट के लिए कूद फान होता है। चिराग जी का बयान ना उसका बहुत माने नहीं है। चिराग जी एनडीए गठबंधन में मंत्री हैं, केंद्र सरकार के जिम्मेवार लोग हैं, तो हमको नहीं लगता है कि छोटी छोटी बात पर सब लोग अपना नाराज़गी व्यक्त करते। सीट वोट के लिए तो अपना चलवे करते, प्रेशर पॉलिटिक्स ही है। प्रेशर पॉलिटिक्स अपना चलते रहता है सब, लेकिन छोड़कर जाने आने का हमको ही नहीं है। रहा हमारे मदद के बाद तो हम मित्र पार्टी हैं, मित्र पार्टी है। हम अपने हित मित्रों का मदद करते रहते हैं, जो हमको मदद किया है उसका भी मदद करते आपके मित्र हित भाजपा में एनडीए में ही है। पार्टी न हम भाजपा है न जदयू है, हम पार्टी न भाजपा है न जदयू है, हम पार्टी नहीं है। अरे कुछ मित्र लोग खड़ा था हमसे, जो नज़दीकी लोग खड़ा था उसका मदद किए, सीधी बात है। हम पार्टी भाजपा जदयू नहीं है, हम तो निर्दलीय सदस्य हैं। हमको जहाँ अच्छा लगता है हम अपना काम करते हैं। नीतियों का समर्थन करते भाई सरकार अगर गलती करती है तब आप देखते नहीं हैं, विधानसभा में हम खिलाफ में भी बोलते हैं। हम पार्टी थोड़े हैं, हम निर्दल सदस्य हैं। जनता की जो समस्या है, और नेता का भी यही काम होना चाहिए कि जन समस्या, जनता की आवाज़ तक जो सरकार तक पहुंचाना हमारी ड्यूटी है, और सरकार का काम है उसका निदान कर देना। तो हम आवाज़ नहीं उठावें तो हम सदन के सदस्य बनकर बैठे कहाँ गए? हम ऊंचोर बन के वहाँ बैठ नहीं सकते हैं। तो जनता की समस्या को भी हम लोग, सरकार के अगर नीति के खिलाफ है तो भी हम लोग जनता की आवाज़ उठाते हैं। तो इसलिए पार्टी पौआ से कोनो हमको मतलब नहीं है। स्मार्ट मीटर को लेकर क्या ख्याल है? ये स्मार्ट मीटर है कि महाजंजाल मीटर है? महाजंजाल। ये लूटा जा रहा है बिहार की जनता को। हम तो अपील करेंगे जनता से कि उसको जहाँ मिले तहाँ उखाड़ के फेंक दीजिए। ये स्मार्ट मीटर नहीं है, ये कमाने का हत्या हो रहा है। किसानों को, मजदूरों को या परिवार आम नागरिक को लूटा जा रहा है। उतना तेज़ी से मीटर चलता है और हमारा 2000-2500 रुपया हमारा जो अपना प्राइवेट फ्लैट है उसमें बिल आता था। स्मार्ट मीटर ले आके लगा दिया, एक बार 16,000 का बिल आ गया। 2000 आता था, 16,000 16,000 पर हम पेमेंट किया है एक महीना में। 5 दिन चले या मीटर कट जाए, 5 दिन कटे मीटर कट जाए, फिर रुपया भराना पड़े। तो रुपया कहाँ चला जाता है? ठीक है, गवर्नमेंट के पास अगर जा रहा है तो गवर्नमेंटे लूट रही है अपने जनता को। इतना बोकोची तो हम तो आज तक देखे नहीं। लोग कहते हैं कि इससे चोरी नहीं होगा, लेकिन हम कहते हैं कि ये सफा डकैती हो रहा है सरकार के द्वारा। ये स्मार्ट नहीं है। नहीं, स्मार्ट नहीं है, महाजंजाल है, चीटर मीटर है। चीटर है। हाँ, चीटर है ये।
और सारी व्यवस्था इसका चीटर है। जनता को आंदोलित होना चाहिए, खून पसीने की कमाई, धान गेहूं मकई बेच के जाके और मीटर में पैसे दे, उससे तो अच्छा है कि कुछ पैसा लगा के सोलर पैनल अपना लगा ले, उससे काम करे, अपना जनरेटर रख के काम करे। ऐसे डकैती होता है। स्मार्ट मीटर ही स्मार्ट मीटर नहीं है, एकदम डकैत मीटर है। लगता है कि अगर आगे सदन चलेगा, जिस प्रकार से राजनीतिक दलों के अंदर जो चर्चा है और जो माहौल बनाया जा रहा है, हंगामेदार रहेगा वो स्मार्ट मीटर को लेकर। स्मार्ट मीटर के लिए जो भी आवाज़ उठाएगा वो लोग नहीं उठाएगा, हम खुद आवाज़ उठाएंगे। और हम इसके खिलाफ में हैं। यह प्रगति का निशानी नहीं है, यह लूटने का निशानी है, भ्रष्टाचार का निशानी है ये जो स्मार्ट मीटर है। एक अंतिम सवाल लेते हैं। प्रशांत किशोर की एंट्री हुई तो लगता है कि भाई प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में लालू, नीतीश, भाजपा, जदयू के बाद अब वो जनता के बीच विकल्प बनेंगे। वो बिहार में राजनीति करने का ये प्रजातंत्र है। तो दिख रहा है। दल बना सकते हैं, आप लड़ सकते हैं, आप लड़वा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और जनता मालिक है। उसको जो उचित बुझाएगा हो जाए। घबराइए मोती, महीना दिन के अंदर ही फैसला हो जाएगा के टिकेगा के जाएगा। महीना दिन में चुनाव तो उपचुनाव होना है ना। अच्छा, बाई इलेक्शन होना, उसमें पता चल जाएगा। हाँ, तो पता चलिए जाएगा। उसमें उनका भी आ रहा है, एनडीए भी लड़ेगा और महागठबंधन भी लड़ेगा, तो पता चलिए जाएगा कि क्या औकात में। चलिए, 1 महीना के अंदर ही पता चल जाएगा कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कितने बड़े फैक्टर हैं। फिलहाल राजनीतिक तौर पर चर्चा नीतीश कुमार को लेकर तो हो ही रही है। स्मार्ट मीटर को लेकर गाँवों में भी खूब चर्चा है, लोगों में आक्रोश दिख रहा है। आरजेडी और इंडिया गठबंधन, बिहार की जो गठबंधन है, वो सड़कों पर उतरकर आपने देखा भारी विरोध किया गया। महेश्वर सिंह निर्दलीय एमएलसी है जिन्होंने साफ तौर पर इस मीटर का विरोध किया और कहा कि बड़े पैमाने पर जो लूट किया जा रहा है इसका विरोध किया जाएगा। न सिर्फ मौखिक बल्कि सदन में खड़े होकर सरकार से सवाल पूछेंगे। आपकी क्या राय है स्मार्ट मीटर को लेकर? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।